हेलो, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, रिपब्लिका बीपीएससी प्लेटफॉर्म से। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के 2 चरण की तैयारी में हम लोग जुटे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो पिछले एग्ज़ाम जो हुआ है उनमें विभिन्न क्वेश्चनों को समाहित किया गया है कि हो सकता है कि आने वाले जो बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे चरण में वो क्वेश्चन को रिवीजन किया जा सके, इसलिए उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और आपके लिए कि वो क्वेश्चन को तैयार करवा दे, सॉल्व करवा दे कि हो सकता है वो क्वेश्चन रिवीजन हो और आपके लिए वो फायदेमंद हो, क्योंकि क्वेश्चनों का रिवीजन होते रहता है और आने वाले एग्जाम में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आइए हम लोग चलते हैं शिक्षक, बिहार शिक्षक। ये देखिए, आपको बिहार शिक्षक भर्ती की जो पहले चरण का जो क्वेश्चन लिया गया था पेपर 3, उसमें आपको जनरल स्टडीज में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चनों को आपके सामने लाया जा रहा है और उसे सॉल्व किया जाएगा और कि आपको आने वाले एग्जाम में उसको आपको फायदा मिल सके। तो हम लोग समय ना गवाते हुए आपको हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर के नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापार संबंध था। तो ऑप्शन है रोपड़, संघोल, कालीबंगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, कालीबंगा। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की किस धातु से बनी थी। तो तांबा, पीतल, कांस। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए कि जो मोहनजोदड़ो जो शहर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर था और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कांस्य की मूर्तियाँ ज़्यादा बनती थी। इसलिए ये जो नर्तकी मिली है आपको, वो आपको कांस्य की मूर्ति है। अब आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कुबड़ वाला बैल, घोड़ा, गाय। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए कि घोड़ा जो है ये तो सिंधु सभ्यता में कहीं नहीं मिला गया है, कुछ विवादित जगहों पे उसका नाम आता है, लेकिन घोड़ा यहाँ नहीं है। और गाय भी आप देखिए कि वैदिक सभ्यता के था, इसलिए कुबड़ वाला बैल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक पूजा जाने वाला ये आपका जानवर था, पशु था। अब हम आए चौथा क्वेश्चन की तरफ कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 1020, 1017, 1080। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन जो दिया गया था वो उसमें ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 1028 सूक्त ही जो है इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम पांचवा देखते हैं कि किरात जोड़नीय किसने लिखा था। तो ऑप्शन आपके सामने है भट्टी, शूद्रक, कालिदास। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें भी आप देखिए कि ऑप्शन में है ही नहीं वो चीज, क्योंकि किरात जोड़नीय जो लिखा गया था वो भारवी के द्वारा लिखा गया था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे शिव भगवान और अर्जुन, महाभारत की घटना थी कि शिव भगवान और अर्जुन के युद्ध होता है, इसमें शिव भगवान जो है हमारे किरात के रूप में रहते हैं, इसलिए इसमें आप उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है, इसके साथ अब चला जा सकता है। अब छठा क्वेश्चन देखिए कि वैदिक काल में प्रमुख जो प्रयुक्त जो पूर्व का अर्थ पूछा जा रहा है कि पूर्व का अर्थ क्या है। तो आप देखिएगा किला, व्यापार, बाजार। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए कि जो पूर्व शब्द जो होते थे वो किला होता था, दुर्ग होता था, जो ऋग्वेद में दुर्ग शब्द को पूर्व के नाम से जाना जाता था, इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलेंगे। अब आते हैं सातवां क्वेश्चन कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता है। तक्षण में आप देखिए ऑप्शन देखिए बढ़ई, लोहार, कुम्हार। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बढ़ई जो होता है तक्षण कहा जाता था ऋग्वेद में। अब आइए हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन
कि मौर्य काल में जो काकनी किस धातु के सिक्के बने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिक्कों का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो जो सिक्के जो मिलते हैं आपके काकनी जो होता है, काकनी आपके तांबे के सिक्के होते थे। इसमें जो ऑप्शन दिया गया तांबा, लोहा, चांदी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप तांबा ये काकनी के बनते थे सिक्के। अब देखिए कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए कि अब जो ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई। दोस्तों आप बता दें कि बिहार की धरती ऐसी धरती रही है जो गणतंत्र पहला राज्य स्थापित किया गया था। अभी तो पूरे विश्व में उसकी संकल्पना नहीं की गई थी। जो बिहार राज्य, बिहार के धरती पे एक गणतंत्र की संकल्पना लाया गया। और वैशाली के जो कुछ राज्य थे, लिच्छवी राज्य, जो आप देखिए कि ऑप्शन में नहीं है मौर्य, नंद, गुप्त, तो आप देखिए कि लिच्छवी राज्य पहला ऐसा राज्य था जो वैशाली में गणतंत्र की स्थापना किया था। इसलिए आप इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन के साथ आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 12, सी है 14, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बता दें कि जो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे थे उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पे मौर्यों का इतिहास लिखा जाता है। और इन्होंने 15 अधिकरण में बांटा था अर्थशास्त्र को। और चूंकि इसके ऑप्शन में नहीं है तो आप देखिए 11, 12, 14 इसमें से कोई नहीं है, तो आप ई के साथ जा सकते हैं। 11 देखिए ये मध्यकाल से क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास से लिया गया है। इसमें देखिए कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो आप देखिएगा ऑप्शन है एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बता दें कि दिल्ली सल्तनत में जब भारत में दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया गया था और दिल्ली सल्तनत के, तो उसमें देखिएगा पहला शासक था जो इल्तुतमिश। इसने एक स्वतंत्र राजा की तरह शासन किया। और इसने बिहार में आप देखिए कि बिहार शरीफ वाला जो एरिया है वहां पर आक्रमण करके अपना सूबेदार नियुक्त किया जिसका नाम था मलिक जानी। क्योंकि जो तो इसमें ऑप्शन में नहीं है एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दन, तो आप देखिए इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। 12वां देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो आप देखिएगा ऑप्शन में चंपारण, रांची, बलिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे और वे झारखंड क्षेत्र से जुड़े रहे। उन्होंने झारखंड क्षेत्र के लिए अपना योगदान दिया, वहाँ आंदोलन चला और ब्रिटिश से मुक्त किया जनजातियों को। इसलिए इनका जो कार्य क्षेत्र है वो रांची है। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन है ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए आधुनिक भारत से दोस्तों क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहब, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है और एक से अधिक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की धरती से वीर कुंवर सिंह ही ऐसे नेता थे जो बिहार की क्रांति में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। जनता का भी योगदान था उनके साथ, लेकिन सबसे बड़े एक नेता के रूप में वीर कुंवर सिंह ही उभरे थे। इसलिए इसमें आप कोई नहीं, ऑप्शन ई के साथ आप जा सकते हैं। 14 क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मगध बिहार की धरती की प्रथम राज्य था, इसलिए इसका जो राजधानी थी राजगृह यानी गिरिब्रज थी दोस्तों। अब आइए हम लोग चलते हैं 15वां क्वेश्चन। इसमें बताया गया कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है।
पाटलिपुत्र प्रशासन के संबंध में जो ऑप्शन दिया गया है वो दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, ये 3 ऑप्शन है। और आपका डी ऑप्शन है कि उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि जो मौर्य काल के विषय में जो साहित्यिक स्रोत के रूप में जो भी मिला है वो अर्थशास्त्र मिला है और इंडिका। लेकिन इंडिका में जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, तो आप देखिए कि इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन से संबंधित जानकारी दी गई है। इसलिए दोस्तों ये सी इंडिका इसकी ऑप्शन होता है। आप 16 नंबर देखिए कि मदद-ए-मास मुगल प्रशासन के किससे संबंधित है। तो आप देखिए कि ये चुंगी कर इसका फर्स्ट ऑप्शन है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि है। सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तो मुगल प्रशासन में जो मदद-ए-मास दिया जाता था वो विद्वानों को दी जाने वाली एक राजस्व मुक्त भूमि है के रूप में जाना जाता था दोस्तों। इसलिए ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन 17 नंबर है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। जो पूना समझौता हुआ था अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, तो ये माध्यमिक काल का क्वेश्चन दोस्तों। इसमें आप देखिएगा ऑप्शन दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, राजाओं का विशेष अधिकार देना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बता दें कि जो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच, तो वो हुआ था कि अम्बेडकर हमारे जो थे वो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व का करते थे और उन्होंने दलितों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और दलितों के विशेषकर सभी लोग ध्यान दें, लेकिन जो पूना समझौता जो हुआ था वो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं। 18 नंबर देखिएगा दोस्तों कि जंतर मंतर का जो निर्माण किया गया था वो किसने किया था। तो ऑप्शन देखिए अकबर, शाहजहां, शिवाजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो जंतर मंतर है वो शिवाजी का द्वारा किया गया था। नहीं, शिवाजी के नहीं, सॉरी दोस्तों ये गलत है। शिवाजी नहीं थे, इसमें थे आपके जय सिंह थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जय सिंह ऐसे राजा थे जो आधुनिक सोच रखते थे। इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। इसे 4 जगहों पे निर्माण करवाया था दोस्तों। 19 नंबर आप क्वेश्चन देखिए कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे। तो ऑप्शन ए में देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सरोजिनी नायडू, सी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप देखिए कि डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे जो वंदे मातरम की रचना किए थे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व इतिहास से है। इसमें जो दिया गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे 1492 में जो अमेरिका के महान खोजकर्ता थे, किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो ऑप्शन है पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जो उन्हें किया जाता था वो स्पेन यानी ऑप्शन सी को बीपीएससी के द्वारा लिया गया है। अब दोस्तों देखिए कि 21 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि बोस्टन की टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो किससे संबंधित है। तो आप देखिए ऑप्शन ए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बोस्टन की टी पार्टी दोस्तों जो घटना हुई थी वो अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। इसके पीछे कहानी था कि जैसे ब्रिटेन के द्वारा जो अमेरिकी उपनिवेश पे जो शासन किया जा रहा था, उनका मानना था अमेरिकियों का कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसके लिए उन्होंने बोस्टन नामक जगह पर ब्रिटिश के जहाज के द्वारा जो चाय की बोरियां थी उनको बोस्टन बंदरगाह में फेंक दिया गया था। उसी के नाम पे ये चलता है। इसलिए आप इसको स्वतंत्रता संग्राम से लेकर इस घटना को चल सकते हैं, ऑप्शन ए। फिर आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप ऑप्शन देखिए कि जॉर्ज वाशिंगटन के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, दास प्रथा का उन्मूलन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आप देखिएगा कि सी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 का जो समय है, ऐतिहासिक समय था दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन 23 की जो फ्रांसीसी क्रांति है के समय जो फ्रांस के शासक थे कौन थे दोस्तों। ये भी विश्व इतिहास से क्वेश्चन लगातार सामने हम लोग आ रहा है। तो आप ऑप्शन देखिए कि लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 13वां, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लुई 16वां। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन के औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र के उद्योग में क्रांति लाने वाले जो स्पिंजिंग जेनी का आविष्कार जो किया गया था दोस्तों, इसका ऑप्शन जो दिया गया था जॉन के, सैमुअल क्रॉम, जेम्स हारग्रीव्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स। अब देखिए दोस्तों कि जो इसका 25वां क्वेश्चन था कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा स्थापित किया गया। काउंट काबूर, गिउसेप गैरिबाल्डी, विक्टर एमानुएल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो जो यंग इटली मूवमेंट के जो आंदोलन जो था एक तरफ से इटली में, तो वो मैजिनी के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसमें हम लोग उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ चल सकते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन थे जो एक रक्त और लॉ की जो नीति में विश्वास करते थे। तो आप देखिएगा जो ऑप्शन था टैलीरैंड, ऑटो वॉन बिस्मार्क, मेटरनिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप देखिएगा कि जो ऑटो वॉन बिस्मार्क थे वही जर्मनी के एकीकरण में एक तरफ से कहिए कि वास्तुकार थे और लॉ और रक्त की नीति पे वो विश्वास करते थे। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था। जो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों हुआ था उसमें अमेरिका अंत में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन है आपके सामने पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, स्टेलिनग्राड का युद्ध, सुडेनलैंड का जर्मनी पर कब्जा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन में दिया नहीं है दोस्तों, इसलिए ई के साथ हम लोग चलेंगे। अब 27 नंबर देखिए कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था। तो आप देखिएगा दोस्तों कि चंगेज खान, कबुलई खान, हल्गू खान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। उस समय जो शासक था कबुलई खान था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। तो देखिएगा जेम्स टाउन, चार्ल्स टाउन, बोस्टन, ये 3 ऑप्शन दिया है दोस्तों और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स टाउन है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी किस क्रांति से संबंधित है दोस्तों। तो आप देखिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका रूसी, बी में है, सी में फ्रांसीसी क्रांति है और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सी ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की घटना घटी थी। अब देखिएगा कि 31 नंबर जो क्वेश्चन होता है तो मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की जो संधि हुआ था किस देश के साथ हुआ था। ये जो घटना हुई थी दोस्तों तो ये इसमें एक सेब्रेस की संधि हुई थी। तो आप देखिए कि जर्मनी, टर्की, हंगरी, 3 ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन बी यानी टर्की को लेके आप चलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि 1733 में फ्लाइंग शटल के मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन आप देखिए दोस्तों कि जो जेम्स हारग्रीव्स है, जॉन्स के हैं, एडमंड कार्टराइट है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो जॉन के थे उन्होंने ही फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। दोस्तों देखिए किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। अभी लगातार क्वेश्चन दोस्तों अब देखिए कि विश्व इतिहास से ही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए ऑक्सफोर्ड की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, ट्रेवन की संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी है वेस्टफेलिया की संधि। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो आप देखिएगा कि ये
जो ऑप्शन है लॉयड जॉर्ज ऑरलैंडो जॉर्ज क्लेमेंसकी, उपरोक्त में से एक सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है जो ऑरलैंडो पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आधुनिक भारत यानी भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटू मारू जहाज को किसने लिया था किराए पे? तो फर्स्ट ऑप्शन हरनाम सिंह, गुरमीत सिंह, करतार सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन दोस्तों नहीं दिया गया, उस समय जो थे वो गुरदीप सिंह थे, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग ई ऑप्शन के साथ चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शोर कमेटी जो थी उसकी स्थापना में कौन से संबंधित नहीं थे? तो हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, भगवान सिंह। तो आप देखिए कि सी ऑप्शन जो है भगवान सिंह, ये ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए इसके ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? ये दोस्तों उस समय जब का असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी के दौरान जो चौरी चौरा कांड होता है, तो घटना से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए थे और उन्होंने इस घटना से उन्होंने कहा कि ये हिमालय भूल था, इसलिए ऑप्शन हम लोग बी के इसका सही आंसर है जो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है, इसको हम लोग मानेंगे। अब आइए 38वां क्वेश्चन देखिए कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो इसमें ऑप्शन है प्रीतिलता वाटकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें देखिएगा प्रीतिलता जो वाटकर थी आपको चटगांव शस्त्रागार के द्वारा मारी गई। जो अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कौन से क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड में सबसे संबंधित नहीं थे? तो आप देखिएगा कि काकोरी कांड जो हुआ तो उसमें सोनखंड थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी नहीं थे, इसलिए सी ऑप्शन प्रफुल्ल चाकी के साथ हम लोग चल सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से ये ऑप्शन सही है। और इस सीरीज का अंतिम जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि 1913 नवंबर 1913 को जो गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन थे गुरुमुखी, उर्दू, हिंदी, उपरोक्त में से एक से अधिक। बता दें दोस्तों कि जो गदर जो शुरू किया गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था, यानी यूएसए में शुरू किया गया था। और इसे जो भाषा पूछा जा रहा है वो बी ऑप्शन उर्दू है। इसी के दोस्तों साथ ये हमारा ये हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है और आप रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं हम लोग विभिन्न क्वेश्चनों को ला रहे हैं और आगे भी आपके सामने ज्योग्राफी लाया जाएगा दोस्तों, तो आप इसको ध्यान दीजिए और थैंक्स और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।